उस मौजू पर ज़रा चलते हैं जिसको हम गुज़श्ता 2-2.5 हफ्तों से महीनों से बल्कि डिस्कस कर रहे हैं। कोशिश हुई कि कम से कम उन इलाकों में जहां पर लोग पहुंच नहीं पाते वहां गुलिस्तान न्यूज़ के नेटवर्क की टीम पहुंच सके। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कैंपेन चली और इसके मस्बत असरात भी हमने देखे। एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जगहों पर कैंपेन भी शुरू की। आप सब जानते हैं आदादोशुमार बार बार गिने अच्छा लगता नहीं, लेकिन ये सिर्फ कभी कभार हम याद इसलिए दिलाते हैं जो सूरत हाल हम सब के सामने बनकर उभर रही है, जहां पर 22 से फिक्र लम्हा ये है कि 7 साल की बच्ची, 75 साल का बुजुर्ग, 15 साल की बेटी, 29 साल की खातून भी मनशियात की इस दलदल में है। और मौजूदा सूरत हाल ने इस तरीके से हम सबको मुतासिर किया है कि जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा इलाका बचा नहीं है जहां पर ये मनशियात फरोश या फिर मनशियात के आदी अफराद की तादाद ना हो। पिछले दिनों एक और खुलासा हुआ कि हर ज़िले के अंदर, तकरीबन हर यूनियन टेरिटरी के ज़िले के अंदर अब मौजूदा वक्त में सूरत हाल ऐसी बन गई है जहां पर कंट्रोल करना शायद चीज़ें बहुत मुश्किल हो गई हैं। अगरचे पुलिस या सिविल अथॉरिटीज़ कुछ हद तक कोशिश कर रही हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर कामयाबी हासिल नहीं हुई है। और वो लोग जो आप सब जानते हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आज के वक्त में एक्टिव नज़र आते हैं। कार्रवाई वहाँ पर होती है जहाँ मनशियात पकड़ी जाती हैं, कार्रवाई वहाँ पर होती है जहाँ पर किसी के मुतालिक शिकायत होती है, लेकिन कुछ चीज़ें शायद हुकाम के नोटिस में होने के बावजूद भी आज के वक्त में चीज़ें नज़रअंदाज हो रही हैं। नतीजा ये कि एक तवील मुद्दत से हम गुफ्तगू तो कर रहे हैं, एक तवील मुद्दत से हम जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर या साबिक़ा रियासत के अंदर क्या कुछ होता रहा है पेपर्स के ज़रिए पढ़ते, लिखते और मुशाहिदा करते रहे हैं, लेकिन अमली तौर हमने काम क्या किया है इसमें हमने कहीं ना कहीं मुकम्मल तौर पर कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। इस प्रोग्राम में इस मनशियात मुखालिफ कैंपेन को या उड़ता जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से जो हम बात करते हैं, गुफ्तगू शनीद को ज़रा आगे बढ़ाते हैं। और आज शरीक गुफ्तगू हमारे साथ हैं हाजी गुलजार अहमद साहब, जो हमारे साथ इस वक्त शुमाली कश्मीर से ज्वाइन किए हैं, सेक्रेटरी हैं बैतुल माल पटन के। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। शुरुआत में ज़रा इसी से करूँगा, इससे पहले कि मैं नौजवानों या मुतासरीन तक हम पहुँचे बात करें। ओवरऑल जो इस वक्त सिचुएशन है जिसको हम आदादोशुमार के ज़रिए देखते हैं, कोई भी इलाका, कोई भी खिता, कोई भी गांव या मोहल्ला शायद हमारी नज़र में कम से कम जो आदादोशुमार है इस चीज़ से पाक नहीं है। क्या सूरत हाल अपने गिरदो नवाह में, अपने खिते के अंदर, इलाके के अंदर आप देख रहे हैं और लोगों के साथ मुलाकातों से मुशाहिदा हो पा रहा है, या वाकई में जब आप लोगों में जाते हैं, मुलाकातें करते हैं, कन्वर्सेशंस के दौरान ये लगता है कि लोग इस मामले पर संजीदा है, वो ये मान रहे हैं कि हम एक जुर्म कर रहे हैं, हमें सब कुछ पता है, लेकिन एतराफ़ी जुर्म करने से हम गुरेज करते हैं। क्या फीलिंग्स हैं, क्या आप लोगों की बात समझ पाए हैं, क्या देख और समझ पा रहे हैं अपने गिरदो नवाह में? पहले मैं गुलिस्तान न्यूज़ की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस जैसे प्रोग्राम को इस महीने से चला रहे हैं। एक आवाम में इसकी आपकी तरफ से प्रोग्राम समझे हो रहा है, तो मेरी तरफ से, पूरे पटन की तरफ से और हमारे बैतुल माल पटन की तरफ से आप पूरी टीम को इस सिलसिले में आपको एक मुबारकबाद हम देना चाहते हैं, क्योंकि जिस सिलसिले में हम यहाँ बात कर रहे हैं जिसने तो हमारे पूरे समाज को बिल्कुल खोखला करके ही रखा है। हमारी जवान फौज, हमारी जवान नस्ल बिल्कुल तबाही के रहाने से फ्री है, तबाह हो रहे हमारे नौजवान, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, हमारी आने वाली नस्ल है, वो बिल्कुल इस जहर से तबाह हो रही है, वो खत्म हो रही है और उनको रहनदेश करने की जरूरत है, उनको किसी सहारे की जरूरत है। जैसे वो समंदर या किसी पानी में डूब चुके हैं, वो अपना हाथ चला रहे हैं कि हमें कोई सहारा होना चाहिए जो हमें इस दलदल से या इस पानी से बाहर निकाले। तो किसी को ये हाथ बनना है जो इनको थामे और जो इनको पकड़े, किसी को इसकी जिम्मेदारी तो लेनी है जो इनका सहारा बने, क्योंकि ये तो एक बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं, ये एक बीमारी है और जिसमें मुब्तला हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से गुलिस्तान न्यूज़ ने जो ये काम किया है, इसके जरिए से यहाँ के उलमाए किराम में भी एक एहसास पैदा हो चुका है और यहाँ के सिविल सोसाइटीज में भी एक एहसास पैदा हो चुका है कि हमें इस सिलसिले में कुछ करना है, कुछ पॉजिटिव करना है,
इनके लिए कुछ करना है। इस सिलसिले में हम यहाँ जो पटन की पुलिस है या हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, उन्होंने इस सिलसिले में बहुत बड़ा काम किया है। जो हमारे साहब थे, उन्होंने करीबन समझो डिस्ट्रिक्ट बारामूला ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में है जो करीबन 50% प्लस। हाजी साहब एक चीज जानना चाहे, एक चीज आपसे कदम लगाई है। जो यहाँ के पेडलर थे, जो इसको फरोग दे रहे थे या इसको बेच रहे थे, इस ड्रग्स को अवेलेबल कर रहे थे, उनसे काफी हद तक उन्होंने कदम लगाई है और उनमें उन्होंने खौफ क्रिएट किया है, खौफ पैदा किया है, जिसकी वजह से यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट में जो इसके फरोख्त करने वाले थे, तो उनमें एक खौफ सी इकाई हो चुकी है। और इस बार इस ड्रग्स के कारोबार को शुरू करने से पहले अब एक इंसान बहुत बार सोचेगा, क्योंकि पुलिस की उससे बहुत बड़ी गिरफ्त है, पुलिस की नजर है उनसे। और साथ साथ हमारे जो यहाँ के उलमाए किराम है और या हमारी जो यहाँ की सोसाइटी है, वो भी अब करीबन मुख्तलिफ हो चुकी है कि वो भी अब काउंसलिंग के। हाजी गुलजार साहब एक बात और भी बताइएगा हाजी साहब, मौजूदा वक्त में मैं अगर पूछूं बैतुल माल या आपका क्या रोल है, बाकी एरियाज में आप काम करते हैं, बाकी जगहों पर जहां गैप होते हैं मुतासरा अफराद तक पहुंचते हैं या परेशान हाल लोगों तक पहुंचते हैं, मदद करते हैं, ताउन करते हैं, ना सिर्फ अहम तरीन मौक़ों पर बल्कि आम दिनों में भी। मगर जब बात मनशियात की आती है तो क्या बैतुल माल या जिम्मेदारान या जो मुंतज़मीन हैं आपकी तरजीहात में ये मामला है? हाँ, क्योंकि सर जो हमारा ये बैतुल माल है वो लोकल सतह पे है। यहाँ पे पटन में ये काम कर रहा है, पटन टाउन में ये काम कर रहा है। पटन टाउन में जितने भी यहाँ पे नीडी पर्सन है, जैसे विडोज है या ऑर्फनेज है, या हमारे पास यहाँ पे मतलब 6 पेशेंट है या वो जो बीपीएल फैमिलीज है जो बहुत गरीब है, तो बैतुल माल उनको प्रियारिटी बेसों पे या किसी को एजुकेशन का मसला है और उस बुनियाद पे बैतुल माल उनकी मदद कर रही है। हाँ, हमारा ये एक प्रोग्राम है कि जो हमारा एक प्रोग्राम है कि जो कोई भी इस मनशियात से बचना चाहता है उसको फाइनेंशियली सपोर्ट की जरूरत है। जैसे कि उसको अपने इलाज के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट की जरूरत है, तो हम उसको इंशाअल्लाह रहमान ये हमारी प्रियारिटी होगी, हम उसको प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि बहुत से जवान ये चाहते हैं कि हमें इससे छुटकारा मिलना चाहिए, लेकिन इससे छुटकारा मिलने के लिए उनको एक प्रॉपर इलाज की जरूरत है, प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत है और प्रॉपर मेडिसिन की जरूरत है। उसके लिए बैतुल माल पटन इंशाअल्लाह रहमान उसके हमेशा उनके लिए हाजिर है कि जो भी हमें अप्रोच करेगा कि हमें इस सिलसिले में इलाज के लिए इसको डेडिकेट करने के लिए हमें कुछ इमदाद की जरूरत है, तो हम इंशाअल्लाह रहमान उसको प्रोवाइड करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। गुलजार साहब एक चीज़ जानना चाहेंगे, एक तरफ पुलिस तो इस पे काम कर रही है अपनी तरफ से, एज अ पेरेंट एज अ सोसाइटी हम सबको क्या कुछ करना चाहिए ताकि इस बिद्दत को हम ख़त्म करें, और साथ ही साथ जो इसका आदी कोई नौजवान है या कोई लड़का लड़की या कोई भी इसमें मुब्तला हो, उसको इस चीज़ से कैसे बाहर निकाला जाए? जैसे इसमें कोई इन्वॉल्व हो चुका है, समझो कोई इसमें इन्वॉल्व हो चुका है, कोई आदी हो चुका है इस बात के लिए, पहले हमें उसे एक सोशली उसको उसके साथ बाइकाट तो नहीं करना चाहिए, उसको उसके साथ रहना चाहिए, हमें उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए, हमें और उसको डायरेक्शन के लिए हमें उसको प्रोवाइड फैसिलिटीज करनी चाहिए, जैसे कि उसके इलाज के लिए हमें आगे आना चाहिए। क्योंकि ये वबा ऐसी है कि अगर हम तमाशाई बन के बैठते रहेंगे तो समझो ये हमारे घर तक बिल्कुल कोई ये ना समझे कि मेरे घर में नहीं है, सब ठीक है, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम या कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला हर एक के लिए है, हर सोसाइटी के हर एक फर्द के लिए है। तो हर एक फर्द को यही चाहिए कि जो भी वो देखे कि इसमें कोई मुलव्वस है तो उसकी काउंसलिंग करे, पहले उससे राबिता रखे और उसको समझो वो रिलीजियस जो स्कॉलर है उनके पास ले जाए ताकि वो उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करे और उनके लिए जो मेडिसिन की जरूरत है उनको मेडिसिन प्रोवाइड करे। और मेरी एक गुजारिश है हर एक से यहाँ पे कि वो ये देखे कि पहले क्या ये लड़का करता है, पहले जवान क्या करता है, पहले ये सिगरेट नोशी तरफ जाता है, तो सिगरेट नोशी जहाँ हमारी सोसाइटी में कोई ऐप नहीं समझा जाता है,
تو اس لیے سگریٹ نوشی بڑے آرام سے کرتا ہے، بازاروں میں یا پارکوں میں بیٹھ کے، ہوٹلوں میں بیٹھ کے ایک ٹین ایجر جو سگریٹ پیتا ہے اس کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ٹائم میں نہیں کر رہا ہوں۔ تو میری سماج سے ہر ایک فرد سے یہی گزارش ہے کہ جہاں پہ وہ 18 جو بلو جوان ہے ان پہ وہ نظر رکھے، ان کو سگریٹ نہ پینے دے، جہاں پہ وہ سگریٹ پیتے ہیں ان کو روکے، ان کے پیرنٹس کو وہ کال کرے کہ آپ کا بچہ سگریٹ پی رہا ہے، کیونکہ پیرنٹس کو تو پتہ بھی نہیں ہوتے کہ ہمارے بچے سگریٹ پی رہے ہیں۔ اچھا گلزار صاحب، جن لوگوں کو اس وقت جو متاثرہ افراد ہیں، میکسیمم نمبرز ہیں بہت سارے ایریاز میں، کچھ ان رپورٹڈ ہیں، جن لوگوں تک پہنچنے کی ضرورت ہے، کیا آپ یا آپ کا ادارہ پہنچ پا رہا ہے علاج کے لیے پرٹیکولرلی؟ کیونکہ ہم جب اسٹیٹ لیول پہ دیکھتے ہیں تو 2-3 مراکز نظر آتے ہیں، انفراسٹرکچر کی کمی ہے، کام کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں لیکن جگہ نہیں ہے جہاں پر علاج کیا جائے۔ کیا یہ ممکن آپ کے لیے ہو پا رہا ہے؟ آپ اس چیز کو کر پا رہے ہیں؟ سر میں نے پہلے ہی بتایا جو ہمارا ادارہ ہے وہ لوکل پٹن ٹاؤن کے لیے ہے، تو ہمارے پاس جو ریسورسز ہے وہ پٹن پراپر کے عوام کی جو ہے وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں ہمیں 100-200 روپیہ، اسی کے حساب سے ہم جمع کرتے ہیں۔ تو جو ہمیں پیسہ جمع ہوتا ہے تو یہاں پہ جو بھی یہ پیشنٹس ہے یا جو بھی وڈوز ہے اور خانس ہے ہم انہیں کو دے پا رہے ہیں، اور میری عوام سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس ادارے کو زیادہ مضبوط کرے تاکہ پٹن میں پہلے یہ بتاؤں گا جہاں ہم رہتے ہیں، تاکہ پٹن میں جو بھی کوئی اس میں انوالو ہو ڈرگس میں تو ہم اس کو پراپر علاج کے لیے ایک پیسہ خرچ کریں، اس کو اس بیماری سے ہم جیسے ہم بیماروں کو جو بیمار ہوتے ہیں پیشنٹ ہوتے ہیں یا کوئی اور ڈائبٹیز یا کچھ اور پرابلم ہوتی ہے جن میں جو فائنانشلی ویک ہوتے ہیں تو ان کو ہم علاج کے لیے پیسہ دیتے ہیں۔ تو ہمارے پاس اگر ایسے ریسورسز ہو تو ہم ان پیشنٹوں کے لیے بھی جو ڈرگس سے ملوث ہے ان کے لیے کوئی ریہیبلیٹیشن سینٹر یہاں پہ قائم کرے، اور اس کے لیے ہمیں ایک فنڈ کی ضرورت ہے۔ تو ہماری یہی عوام سے گزارش ہے، وہ پٹن میڈیکل مال کو بہت سپورٹ کر رہے ہیں اور مزید وہ سپورٹ کرے تاکہ ہم ان ڈرگس جو ڈرگس ہو چکے ہیں ان کو ریہیبلیٹ کرے، ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کرے، ان کو اتنی رہنمائی کرے اور ان کاؤنسلنگ کرے، ان کو اس چیز سے باہر نکالے اور تاکہ وہ سماج میں ہمارے ساتھ طریقے سے رہ سکے۔ بہت بہت شکریہ حاجی گلزار احمد صاحب، سیکرٹری بیت المال پٹن شمالی کشمیر سے ہمارے ساتھ تھے، اس پروگرام میں اپنی قیمتی باتیں آرا پیش کی، اور جو کام وہ اپنے لوکل لیول پر کر سکتے ہیں وہ بھی دیکھیں وائڈلی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی مقامی سطح پر وہ بتا رہے ہیں کہ 100 200 300 400 روپے جو عوام کی جانب سے انہیں دیا جاتا ہے یا جو بیت المال تک پیسہ پہنچتا ہے اس سے جو ممکن ہے وہی ہوگا۔ اسٹیٹ لیول پہ تو علاج سب کا نہیں کیا جا سکتا، لیکن جہاں پر باقی ساری چیزیں اسی طرح کے اقدامات کی ضرورت تھی وہاں بدقسمتی سے ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ اب اس میں حکومتی ادارے آج کے وقت میں بیس نظر آتے ہیں، کوئی خاص انتظامات بھی، ہم بھی جب اس پر ریسپانس لینے کی کوشش کرتے ہیں تو کارروائی چل رہی ہے کہ نام پہ جواب ختم کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں سے آگے کیا ہوگا وہ وقت ہمیں ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں۔ رپورٹس اپنی جگہ، حقائق پر مبنی رپورٹس اور ڈیٹا بھی انالائز آپ کیجیے گا تو پتہ چلے گا کہ آپ کے آس پاس اڑوس پڑوس میں ہی آپ کے گرد و نواح میں ایسے ہزاروں لوگ ہو سکتے ہیں، سینکڑوں لوگ ہو سکتے ہیں جن کو ہماری اور آپ سب کی ضرورت ہے، جو اس مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ لیکن کام کیسے ہوگا اس کی کوئی حکمت عملی ہمارے پاس آج بھی نہیں ہے۔